मैं वीरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स फ्रंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस सेशन से हम अपना स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजों के साथ डील करने वाले हैं। यहां हम डील करेंगे करंट्स, वोल्टेजेस, देन सर्किट एलिमेंट्स से, राइट। और इन सभी एलिमेंट्स का हम बिहेवियर देखेंगे कि जब हम करंट या वोल्टेज लगाया जाए तो इनका क्या बिहेवियर होता है। बाद में लेटर ऑन हम इनका एक इक्विवेलेंट मॉडल डिराइव करेंगे। बेसिकली नेटवर्क थ्योरी इज ऑल अबाउट मॉडलिंग। मॉडलिंग इन द सेंस कि मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा सर्किट है या एक प्रैक्टिकल डिवाइस है। सपोज आपके पास एक एसी है या आपके पास कोई एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है। उस लैपटॉप या एसी या कंप्यूटर का इक्विवेलेंट अगर हमें एक मॉडल तैयार करना हो तो उस इक्विवेलेंट मॉडल में हम क्या करेंगे, हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज हम स्टडी करेंगे नेटवर्क्स में। नेटवर्क्स में बेसिकली हमारी जो मेन डिस्कशन रहने वाली है दैट इज कि कैसे एक सर्किट का इक्विवेलेंट मॉडल बनाया जाए और वो इक्विवेलेंट मॉडल ऑन पेपर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये हम चीजें यहां पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज करंट। नाउ पहले एक चीज आती है कि करंट क्या चीज है। हम अपने पुरानी क्लासेस में ये चीज देख चुके हैं। हम 12th क्लास में काफी डिटेल में इसे पढ़ते हैं। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। जब भी हम करंट की बात की जाए इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। एक रैंडम भाषा में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज करंट देन इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी आपके पास चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। अब थोड़ा इसे डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर्स में वी नो वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं विच आर फ्री टू मूव। मतलब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई फोर्स लगे तो दे कैन इजीली फ्री विद इन द कंडक्टर, राइट। मान लीजिए मेरे पास यहां पे इस तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, सपोज मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, फॉर श्योर सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस चार्जेस, राइट। एक एक्सटर्नल फोर्स तो हमें देनी पड़ेगी इन्हें मूव करने के लिए। अब वो क्या है वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग जस्ट इमेजिन कि ये आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास सर्किट में एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट। इसे और थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें और इसकी एक प्रिसाइज डेफिनेशन की तरफ जाएं तो मान लीजिए यहां पे मैं एक अपना क्रॉस सेक्शन मानता हूं। इस तरह से मैंने ये क्रॉस सेक्शन माना और इस क्रॉस सेक्शन को मैं यहां बना रहा हूं। इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस करेगा यूनिट टाइम में दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। चार्ज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इज चार्ज करंट, सॉरी। मैं कह सकता हूं करंट I विल बी इक्वल टू चार्ज से डेल्टा Q क्रॉसिंग इन यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है दैट इज करंट, राइट। यहां से ये एक रिलेशन में एस्टेब्लिश कर लेता हूं विच सेज I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T। नाउ डेल्टा Q ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, मतलब कि इससे कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है दैट इज डेल्टा Q एंड डेल्टा T इज कितने टाइम में, राइट। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अगर डेल्टा T को मैं 1 मान लूं, से डेल्टा T अगर मैं 1 कर दूं तो करंट विल बी इक्वल टू चार्ज। तो ये हमारी डेफिनेशन बनती है। करंट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज निकलेगा दैट इज करंट, राइट। नाउ अब यहां से एक चीज आती है। मान लीजिए ये जो चार्ज है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कि इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज क्रॉस कर रहा है वो कभी ज्यादा है कभी कम है। इट इज नॉट यूनिफॉर्म।
ऐसा नहीं है कि यहां से यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहा है। इन दैट केस जो हमारा करंट है, वी राइट करंट एज dq by dt, राइट। हम एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मान लेते हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम मान लेते हैं। तो स्मॉल टाइम में कितना हमारा चार्ज क्रॉस करेगा, दैट इज बेसिकली करंट dq by dt, राइट। सो ये दो रिलेशन मेरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, I is equal to dq by dt एंड I is equal to delta q by delta t। यहां से इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकता हूं। मॉडिफाई इन द सेंस, मान लीजिए मुझे करंट गिवन हो एक सर्किट में और मुझे वहां से चार्ज के बारे में पता लगाना है कि एक क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन से मैं कहता हूं सपोज Q जो है आपका चार्ज क्रॉस कर रहा है और मुझे करंट का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सो यहां से अगर मैं dt को इधर लेके जाऊं, I'll get dq is equal to I dt and integrating both sides, दोनों साइड्स को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा विद प्रॉपर लिमिट्स, मैं कहता हूं सपोज t is equal to 0 से एट एनी टाइम t तक इनिशियली चार्ज सपोज q नॉट था और फाइनली एक चार्ज कुछ भी q बन गया, देन q minus q naught will be equal to integral I dt from 0 to t. So this is a relation जहां मुझे अगर करंट पता हो तो मैं चार्ज निकाल सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं एट t is equal to 0 पे यहां से कोई करंट कोई चार्ज क्रॉस नहीं कर रहा था, t is equal to 0 पे यहां इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने वाला चार्ज 0 था, इन दैट केस ये q नॉट 0 हो जाएगा और मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा q इज इक्वल टू इंटीग्रल I dt फ्रॉम 0 टू t, राइट। तो ये था मेरा थर्ड रिलेशन जो करंट और चार्ज को रिलेट करता है। अब ये तीनों रिलेशंस के ऊपर हमारे से काफी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेट में भी, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी, PSUs में तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। सो ये तीनों जो हमारे एक्सप्रेशन, तीनों रिलेशंस हैं, इन तीनों रिलेशंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो वन बाय वन करके उन्हें डिस्कस करते हैं। अब यहां से एक पॉइंट और आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज, यहां मैंने डिस्कस किया कि एक कंडक्टर है और कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, बट बाय एक्चुअल डेफिनेशन जो करंट होता है, इट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम। द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स हम बाय स्टैंडर्ड नोटेशन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को करंट मानेंगे, राइट। हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को करंट मानेंगे तो यहां पे एक चीज बताइए, अगर यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में लाइक दिस, तो करंट की क्या डायरेक्शन होगी? ऑलवेज रिमेंबर, करंट की डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो वी एज्यूम कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो करंट है बाय डेफिनेशन इट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव कर रहे हैं तो वी एज्यूम कि पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर मूव करेगा और करंट की डायरेक्शन इज लाइक दिस, राइट। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं छोटी सी। मान लीजिए मुझे एक कंडक्टर दिया गया है ऐसे, और ये यहां पे किसी एक सर्किट के साथ कनेक्टेड है। ये कोई एक सर्किट है, इसके साथ कनेक्टेड है, राइट। और मुझे यहां दिया गया है I is 12 एम्पियर, I is 12 एम्पियर। देन अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पे दिस इज टर्मिनल A एंड दिस इज टर्मिनल B। क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनल A से B की तरफ जा रहे होंगे या टर्मिनल B से A की तरफ। सो हमें पता है जो करंट है इट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मेरा B टू A फ्लो कर रहा है। अगर मैं बात करूं
पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां से कहां फ्लो कर रहा होगा? नेगेटिव चार्ज विल बी फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, राइट. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टर्मिनल ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, लाइक दिस. अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और अपना इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से बना देता हूं. मान लीजिए ये मेरा एक कंडक्टर है और ये एक ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, यहां ये एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, राइट. और मुझे करंट गिवन है I इज इक्वल टू -12 एम्पियर, राइट. करंट गिवन है -12 एम्पियर. नाउ इसका क्या मतलब है? अब ये जो करंट हमें -12 दे दिया, इसका क्या मतलब है? नेगेटिव करंट का मतलब होता है कि करंट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. हमेशा याद रखना, अगर करंट नेगेटिव दिया गया है, नेगेटिव करंट मींस कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस अगर ये करंट -12 है, दैट मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस. और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव कर रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा होगा. और इसे हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि अगर -12 इस डायरेक्शन में है, दैट मींस 12 एम्पियर इस डायरेक्शन में होगा, राइट. सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको नेगेटिव करंट दिया गया है -12, सो -12 मींस एक्चुअल में जो करंट है वो 12 एम्पियर ही है मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट. क्लियर हुआ ये पॉइंट? दैट मींस नेगेटिव करंट का मतलब होता है एक्चुअल में करंट का मैग्नीट्यूड तो वही है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, जो हमें दिखाई गई है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट. बिकॉज नेगेटिव करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज मानते, उसे हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, पॉजिटिव करंट, राइट. नाउ नेक्स्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, एंड क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. आपको दिया गया है एक कंडक्टर कुछ इस तरह से, राइट. और इस कंडक्टर में मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, अ कंडक्टर हैज 10 raised to the power 22 atoms and each atom contributes one electron, right. Each atom contributes one electron. Then total amount of charge inside atom will be, inside conductor will be, right. अब देखिए, हमें यहां दिया गया है कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर 10 raised to the power 22 एटम्स है, और हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है. देन अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर विल बी, ये मान लीजिए मेरा इस तरह से कंडक्टर है. इस कंडक्टर के अंदर सपोज ये एक एटम है, ये एक एटम है, एक एटम, इस तरह के 10 raised to the power 22 एटम्स है, और एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने का मतलब है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है. दैट मींस मैं कह सकता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are free to move is 10 raised to the power 22. 10 raised to the power 22 मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब हमें यहां से पूछा गया टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज. टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे पास 10 raised to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जितना होता है,
that charge multiplied by this number will give me the total amount of charge. So Q means total charge is equal to N into E, where N is the number of electrons and E is charge on one electron. So total यहां से charge जो इस कंडक्टर के अंदर होगा that will be 10 raised to the power 22 into charge on one electron, which is minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. जब मैं इसे सॉल्व करूंगा I will get minus 1.6 into 10 raised to the power 3 coulombs और minus 1.6 किलो coulombs. So total charge जो मेरा यहां से आ जाएगा inside this conductor is minus 1.6 किलो coulombs, right? So इस तरह से हम किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अगर यहां से मुझे करंट एस्टेब्लिश करना होता, सो करंट बाय डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम. सो Q बाय T, जो भी मुझे टाइम दिया होता वहां से मैं करंट भी निकाल सकता था, बट यहां पे हमें सिर्फ Q पूछा गया है. सो Q विल बी माइनस 1.6 किलो कूलम्स, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. हमें एक चार्ज दिया गया है और ये इस तरह से चार्ज की वेरिएशन है QT, और हमें यहाँ निकालना है करंट, राइट? ये एक नेटवर्क दिया गया है. इस नेटवर्क से इस टर्मिनल 1 से ये चार्ज Q एंटर कर रहा है और चार्ज कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है और हमें निकालना है करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस चार्ज. अब देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये चार्ज टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, राइट? टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है मतलब इस टर्मिनल 1 से एंटर करने वाला चार्ज टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है और यहां से चार्ज अंदर एंटर करता जा रहा है. इसके बाद ये चार्ज एक लेवल पे पहुंचता है दैट इज 30 कूलम और उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है. चार्ज एंटर कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, राइट? जब एट t इक्वल टू 2 के बाद अगर मैं ध्यान से देखूं, जो चार्ज है वो नेगेटिव हो गया. t इक्वल टू 2 के बाद यहां चार्ज नेगेटिव हो गया. नेगेटिव होने का मतलब है चार्ज अब बाहर आ रहा है. पहले चार्ज एंटर कर रहा था, अब चार्ज यहां से बाहर आ रहा है, राइट? ये मतलब होता है नेगेटिव का. अगर हम देखें t इक्वल टू 2 से 4 के बीच में चार्ज नेगेटिव है, मतलब चार्ज अब बाहर आ रहा है, जो हमारा टर्मिनल 1 है उससे बाहर आ रहा है. अब देखिए, अगर मुझे करंट यहां पे एस्टेब्लिश करना है, करंट निकालना है, तो हमें पता है I इज इक्वल टू dq बाय dt. नाउ दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद टाइम गिव्स अस करंट. हमें पता है डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज स्लोप. ऑलवेज रिमेंबर, जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज स्लोप. दैट मीन्स स्लोप ऑफ QT कर्व, QT कर्व का जो स्लोप है दैट विल गिव मी करंट, राइट? तो अगर मैं यहां पे इस QT कर्व का स्लोप निकाल लूं तो मुझे यहां करंट मिल जाएगा. आइए देखते हैं. अगर मैं इस रीजन का स्लोप देखूं, इस रीजन का, तो यहां पे स्लोप क्या होगा? इट विल बी डेल्टा y बाय डेल्टा x. एक बार स्लोप को रिव्यू करते हैं. स्लोप हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन ऐसे है और यहां दो पॉइंट्स है. वन इज x1 y1, ये है x1 और ये है y1, और ये पॉइंट है x2 y2. तो यहां से अगर मुझे स्लोप लिखना है m, देन इट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और मैं कह सकता हूं डेल्टा y बाय डेल्टा x. डेल्टा y मीन्स दिस इज डेल्टा y एंड दिस इज डेल्टा x. सो स्लोप अगर हमें निकालना होता है, इट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x. अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज डेल्टा y और डेल्टा y यहां पे मेरा है कितना? 30 यूनिट्स, और डेल्टा x इज 1 यूनिट्स. तो यहां पे इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में अगर मैं स्लोप निकालूं m, सो इट विल कम आउट टू बी डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज 30 बाय 1. तो स्लोप आ जाएगा 30. एंड वी नो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट? दैट मीन्स यहां पे t इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच में स्लोप विल बी कांस्टेंट एंड इट विल बी 30, लाइक दिस. आफ्टर दैट अगर मैं यहां देखूं, देन स्लोप इज नेगेटिव. आप देख सकते हैं y2 माइनस y1, सपोज मैं इस पॉइंट को अगर x1 y1 ले लूं और इसे x2 y2 ले लूं,
देन स्लोप विल कम आउट टू बी नेगेटिव। क्यों? बिकॉज y2 माइनस y1 अब हमारा नेगेटिव हो जाएगा, 0 माइनस 30 विल बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा एंड स्लोप की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 30/1, इट विल बी -30, तो -30 विल बी लाइक दिस। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लाइन थ्रू आउट यहां से यहां तक कांस्टेंट स्लोप होगा एंड स्लोप कितना होगा? इट विल बी -30। तो अगर मैं अपना करंट प्लॉट करूं सो इट विल बी लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे स्लोप विल बी पॉजिटिव अगेन, और पॉजिटिव और वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 1, सो इट विल बी +30। सो दिस इज हाउ माई करंट विल लुक लाइक। सो जो ब्लू कर्व है इट रिप्रेजेंट्स करंट, दिस ब्लू कर्व रिप्रेजेंट्स करंट, राइट। दैट मीन्स अगर मुझे QT कर्व दिया गया है, मुझे करंट निकालना है, डायरेक्टली व्हाट आई कैन डू इज QT कर्व का स्लोप विल गिव मी करंट, राइट। डायरेक्टली यू कैन यूज इट। काफी बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो यू शुड रिमेंबर इट कि QT कर्व अगर दिया गया है देन स्लोप ऑफ QT कर्व विल गिव मी करंट। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमें नेटवर्क सिमिलर है बट हमें यहां करंट वर्सेस टाइम कर्व दिया गया है। अब करंट वर्सेस टाइम कर्व से हमें कहा है फाइंड चार्ज एक्यूमुलेटेड एट टर्मिनल 1 एट t = 2, 3 and 4, राइट। अब देखिए जरा यहां क्या हो रहा है। यहां पे हमारे पास ये करंट आ रहा है इस टर्मिनल से लाइक दिस, करंट एंटर कर रहा है, और ये जो करंट एंटर कर रहा है, करंट अगर आ रहा है दैट मींस इन एक्चुअली यहां क्या हो रहा है? यहां चार्ज आ रहा है, अंदर चार्ज आ रहा है, तो चार्ज यहां पे टर्मिनल 1 से एंटर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। नाउ दे आर आस्किंग कि t = 2 पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है। तो अगेन आई टेल यू द शॉर्टकट। वी नो करंट जो होता है I इज dq/dt। सो यहां से अगर मुझे Q लिखना हो सो इट विल बी इंटीग्रल I dt, राइट। Q इज इंटीग्रल I dt, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ IT कर्व गिव्स मी Q, और इंटीग्रल I dt अगर हम ध्यान से देखें व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? देन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। दैट मीन्स एरिया अंडर IT कर्व विल गिव मी व्हाट? चार्ज एक्यूमुलेटेड। अगर मैं IT कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है I वर्सेस T, जो ये कर्व के बीच में जितना भी एरिया है, अगर वो एरिया मैं कैलकुलेट कर लूं तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा, राइट। तो देखिए अगर मुझे 0 से 1 तक चार्ज देखना है, मैं यहां करता हूं फ्रॉम 0 to 1, इस टाइम रेंज में अगर मुझे निकालना है देन दिस विल बी द एरिया एंड इट इज अ रेक्टेंगल, देन चार्ज एक्यूमुलेटेड जो 1 के अंदर एंटर किया है दैट चार्ज विल बी 50 into 1, इट विल बी 50 कूलम्स। अब 1 से 2 के बीच में अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट करूं तो ये एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 2 into 50, so it will be 50 coulombs, right? It will be half into base, this is 1, it will be 25 coulombs, right? तो यहां पे एरिया आ गया 25 coulombs, that means t = 0 से 2 तक, t = 0 से 2 तक यहां से कितना चार्ज अंदर एंटर कर चुका है? दैट इज 50 + 25, 75 coulombs। दैट मीन्स 75 coulombs चार्ज टर्मिनल 1 से एंटर कर चुका है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां अब करंट जो है वो नेगेटिव हो गया, तो इसे समझते हैं करंट नेगेटिव होने का क्या मतलब? करंट नेगेटिव होने का मतलब है पहले करंट इधर मूव कर रहा था, नाउ करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। वी नो नेगेटिव करंट का क्या मतलब होता है? नेगेटिव करंट का मतलब होता है करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली, राइट। दैट मीन्स अब करंट यहां मूव करने लग गया। पहले करंट ऐसे आ रहा था, अब करंट इधर मूव कर रहा है। अब अगर करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करी दैट मीन्स चार्ज अब यहां से टर्मिनल 1 से बाहर जाएगा, राइट। तो पहले यहां से सपोज अगर 75 कूलम्स चार्ज यहां पे अंदर एंटर कर चुका है, अब क्या होगा? अब यहां से ये चार्ज बाहर जाना शुरू करेगा और ये 75 कूलम्स की वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास एक कोई बकेट थी, बकेट में पानी आया, वो स्टोर होता जा रहा है, उसके बाद वो पानी अब बाहर जा रहा है, पानी बाहर जा रहा है तो बकेट में जितना स्टोर्ड वाटर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो
तो सिमिलरली ये 75 कूलम्स अब बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें इस एरिया की यहां पे, सो दिस एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट इज 20, so it will be 10 coulombs, right? But 10 coulombs with negative sign, right? तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो अगर मैं पूछूं फ्रॉम 0 से t इज इक्वल टू 3 पे, 0 से 3 तक, अगर मैं पूछूं 0 से 3 तक कितना चार्ज इस टर्मिनल में एंटर कर चुका है, तो देखिए पहले 75 एंटर किया और फिर 10 कूलम्स बाहर चला गया, दैट मीन्स 65 कूलम्स इसके अंदर एंटर कर चुका है। अगर यहां तक पूछा जाए तो 65 कूलम्स अंदर एंटर कर चुका है। क्यों? क्योंकि 75 एंटर किया, 10 कूलम निकल गया, 65। अब अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉम 0 से 4 तक, t इज इक्वल टू 0 से 4 तक कितना है, तो हम ये एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन ये एरिया भी नेगेटिव होगा और ये एरिया भी सेम आ जाएगा, इट विल बी -10 कूलम्स। दैट मीन्स 4 तक क्या हुआ, 75 पहले एंटर किया, फिर 10 बाहर निकला और फिर 10 बाहर निकला। दैट मीन्स टोटल जो t इज इक्वल टू 4 पे जो हमारा चार्ज यहां पे होगा, इट विल बी 75 - 20, इट विल बी 55 कूलम्स, राइट। t इज इक्वल टू 4 पे 4 सेकेंड्स तक यहां कितना चार्ज एंटर कर चुका होगा, इट विल बी 55 कूलम्स, राइट। और एक्चुअल में 55 नहीं एंटर किया, एंटर तो 75 किया, बाकी 20 निकल गया। तो ओवरऑल जब हम कहेंगे तो यही कहा जाएगा कि 55 ही उसमें एंटर किया था, राइट। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट एंड चार्ज रिलेशनशिप। आपको बहुत कॉमनली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज वोल्टेज। सेकेंड जो वेरिएबल हम कहेंगे या एक नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज वोल्टेज। सो वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज इज बेसिकली अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, तो देखिए हमने अभी देखा करंट क्या है। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करेगा तो हमारे पास करंट आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब अब चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या चार्ज अपने आप फ्लो करना लग जाएगा? फॉर श्योर अगर किसी भी चीज को मुझे मूव करवाना है, इररिस्पेक्टिव कि वो चार्ज है, मेरे को किसी भी चीज को अगर मूव करवाना है, दैट मीन्स मेरे को उस पर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। उस फोर्स के कारण ही वो मूव कर पाएगा, राइट। सो अब मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है इस तरह से, और इस कंडक्टर में चार्ज मूव कर रहा है। ये मान लीजिए चार्ज है, मैं नेगेटिव चार्ज की ही बात कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन की, और मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है। दैट मीन्स इसके ऊपर कोई एक फोर्स लग रही होगी जिस फोर्स के कारण ये मूव कर रहा है। अब ये फोर्स इसके ऊपर कौन लगा रहा होगा? ये फोर्स इसके ऊपर बैटरी के कारण लग रही होगी, राइट। अब बैटरी क्या काम करती है? बैटरी इज बेसिकली अप्लाइंग अ फोर्स इन चार्जेस के ऊपर जिसके कारण ये मूव कर रहा है। ये पूरा डिटेल मैकेनिज्म हम आगे जाके देखेंगे, जब हम ओम्स लॉ वगैरह करेंगे तो हम डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे होता है। बट फॉर द टाइम जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि चार्ज के ऊपर बैटरी एक फोर्स लगाएगी जिसके कारण ये चार्ज मूव करेगा। अब देखिए अगर मुझे वोल्टेज डिफाइन करनी है बिटवीन दीज टू टर्मिनल, से दिस इज टर्मिनल A एंड दिस इज टर्मिनल B। अगर मुझे यहां वोल्टेज डिफाइन करनी है VAB, राइट, VAB, और मैं कहता हूं दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, देन VAB इज voltage and it is defined as work done from A to B per unit charge, right? A से B तक चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क लगा डिवाइडेड बाय द चार्ज Q इज बेसिकली आपकी VAB और पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज वोल्टेज और व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और वहां पे हम बताना इतना इजी नहीं हो पाता क्योंकि हम बेसिक्स पे जा ही नहीं पाते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सभी बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर हमसे बात की जाए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस या व्हाट इज वोल्टेज, देन वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज,
दैट इज VAB, राइट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चार्ज की, देन बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव चार्ज। और जब मैं वर्क डन की बात कर रहा हूँ, देन वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, दिस इज वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट यहां क्या होगा, बैटरी होगी, बैटरी इस पे फोर्स लगाएगी, बैटरी के कारण ये मूव करेगा। सो ये हुई स्टैंडर्ड डेफिनेशन पोटेंशियल की, राइट। नाउ इसे अब ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, अगर हम इसकी सेकेंड डेफिनेशन लेके चलें, दैट इज, हमें पता है VAB क्या था, VAB इज वर्क डन फ्रॉम A to B बाय Q। हमें पता है जो वर्क है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स इसे हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज पर यूनिट चार्ज, या हम इसे ऐसे कहें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम चार्ज। मान लीजिए अगर जो मेरा चार्ज है वो 1 कूलम हो जाए, तो उस केस में मेरी VAB क्या हो जाएगी, VAB विल बी इक्वल टू WAB। और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी नो ये एनर्जी ही तो है। तो हम यहां से VAB को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज, और कितना चार्ज, यूनिट चार्ज, राइट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज। दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। नाउ नेक्स्ट चीज जो यहां से आती है, दैट इज, अगर यहां आपको कहा जाए से ये मेरा एक टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, और हमें कहा जाए दिस इज 12 वोल्ट्स, सो व्हाट डज इट मीन, 12 वोल्ट्स का यहां क्या मीनिंग है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव, और ये 12 वोल्ट्स है। नाउ 12 वोल्ट्स का यहां क्या मीनिंग है, 12 वोल्ट्स का यहां मतलब है कि टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 12 वोल्ट्स। पहली चीज जो यहां से आती है, दैट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 12 वोल्ट्स। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि A 12 वोल्ट्स है या B 12 वोल्ट्स है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ मतलब यह है पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 12 वोल्ट्स। ये A पॉइंट का कुछ एक पोटेंशियल होगा, मुझे नहीं पता क्या है, लेट इट बी VA सिंपली। अब ये B पॉइंट का कुछ एक पोटेंशियल होगा, लेट इट बी VB। देन VAB इज नथिंग बट VA माइनस VB, मतलब VA माइनस VB, एंड दिस इज 12 वोल्ट्स। ठीक, VA माइनस VB इज 12 वोल्ट्स कि मतलब दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल इज 12 वोल्ट्स। अब अगर मुझे VB का पोटेंशियल पता हो तो मैं VA का पोटेंशियल निकाल सकता हूं, अदरवाइज मैं सिर्फ इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं, VAB निकाल सकता हूं, राइट। ऑल्सो इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम A टू B, ध्यान से देखिए, एज वी मूव फ्रॉम A टू B there is a potential drop of 12 volts. As we move from A to B, there is a potential drop of 12 volts. Right? क्यों? Reason being, प्लस जहां लगा होता है that is at higher potential. मतलब A पॉइंट B से 12 volts higher potential पे है। अगर ये 12 volts higher potential पे है, that means जब मैं A से B की तरफ मूव कर रहा हूं, that means I am moving from higher potential to lower potential। और इसे कहा क्या जाएगा, इसे कहा यह जाता है as we move from A to B there is a drop of 12 volts, right? इसे ऐसे देखा जाता है, देखिए मान लीजिए ये एक हायर पोटेंशियल है और ये एक लोअर पोटेंशियल है, तो ये जो डिफरेंस अब आया हमारा VA VB, दिस डिफरेंस इज 12 वोल्ट्स, राइट, दिस डिफरेंस इज 12 वोल्ट्स। अब मैं अगर A से B की तरफ मूव कर रहा हूं तो व्हाट आई विल से देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 12 वोल्ट्स फ्रॉम A टू B, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 12 वोल्ट्स। सिमिलरली इसे मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल राइज, कि अगर मैं B से A की तरफ मूव करूं, इफ आई मूव फ्रॉम B टू A देयर इज अ पोटेंशियल राइज ऑफ 12 वोल्ट्स, राइट। अगर मैं B से A की तरफ मूव कर रहा हूं देयर इज अ राइज ऑफ 12 वोल्ट्स।
राइट, देयर इज अ राइज ऑफ 12 वोल्ट्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस हैं जो हम यूज करते हैं। देयर इज अ पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप। ये क्लियर हुई चीज, पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज पावर। तो अगर हम बात करें पावर की, हमने फिजिक्स में पढ़ा है पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज बेसिकली पावर। सो फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू वी नो पावर इज dw by dt, दैट मीन्स रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, कि कितने टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है दैट इज पावर। या इसे ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मैं 1 सेकेंड में जितना वर्क है, अगर मैं dt को 1 ले लूं दैट मीन्स पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो 1 सेकेंड में कितना वर्क हो रहा है दैट इज पावर, राइट। सो अब इसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या नेटवर्क के टर्म्स में अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, देन पावर विल बी dw बाय dq इंटू dq बाय dt। यहां थोड़ी सी मैं मैनिपुलेशन की है कि मैंने dq से डिवाइड कर दिया और dq से मल्टीप्लाई कर दिया, dq से मल्टीप्लाई और dq से डिवाइड। ऐसा करने से मुझे ये एडवांटेज मिली कि मैं अगर ध्यान से देखूं, दिस dw बाय dq is nothing but this is voltage. This dw by dq is potential difference or voltage, and this dq by dt is we know is current. So अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल पावर की, then it is v into I. Product of voltage and current is electrical power. Right, voltage into current, this is my electrical power. अब देखिए, किसी सर्किट में हमारे पास पावर एब्सॉर्ब्ड भी हो सकती है और पावर डिलीवर भी हो सकती है। हमें पता है सोर्स जो भी होता है वो पावर डिलीवर करता है, और जो सिंक होता है लोड बेसिकली वो पावर एब्सॉर्ब करता है। दैट मीन्स पावर कैन बी एब्सॉर्ब्ड और इट कैन बी डिलीवर्ड, राइट। तो अगर मैं पावर की बात करूं, इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड और इट कैन बी डिलीवर्ड। डिलीवर्ड पावर भी हो सकती है और एब्सॉर्ब पावर भी हो सकती है। नाउ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, दे से कि ये पावर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और वो कहते हैं पॉजिटिव डिलीवर्ड है या पॉजिटिव एब्सॉर्ब्ड है एंड सो ऑलवेज रिमेंबर पावर इज नथिंग लाइक इट इज पॉजिटिव नेगेटिव। पावर कभी पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म्स में नहीं आपको बोलना है। पावर इज नेवर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज जस्ट डिलीवर्ड और एब्सॉर्ब्ड, राइट। सम बुक्स टेक कि ये पावर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्चुअली इज जस्ट अ रेफरेंस। दे से कि मैं मानता हूं कि पावर एब्सॉर्ब्ड जो है वो पॉजिटिव है, तो पावर डिलीवर्ड नेगेटिव हो जाएगी। सो दैट इज जस्ट अ रेफरेंस। वो सिर्फ एक रेफरेंस है कि जो पावर डिलीवर हो रही है उसे नेगेटिव कह देंगे और जो एब्सॉर्ब हो रही है उसे पॉजिटिव कह देंगे। बट इन एक्चुअली प्रैक्टिकली पावर नेगेटिव नहीं होती है। ये बड़े ध्यान से समझिएगा, पावर नेगेटिव नहीं होती है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में, पीएसयूज के इंटरव्यू में, एमटेक के इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं, और वहां पे इन चीजों पे बड़ा जोर दिया जाता है कि हाउ क्लियर यू आर विद द कंसेप्ट्स। वहां अगर आपने ये कह दिया कि नेगेटिव पावर है या पॉजिटिव पावर है, वहां मार खाओगे आप। तो ऐसा कभी नहीं कहना कि ये नेगेटिव पावर है या पॉजिटिव पावर है। आपको क्या याद रखना है, पावर कैन बी एब्सॉर्ब्ड और इट कैन बी डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड हो सकती है, एब्सॉर्ब्ड होते, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना। जहां आपको पॉजिटिव नेगेटिव बोलने की जरूरत पड़े वहां कहिए डिलीवर्ड या एब्सॉर्ब्ड, राइट। ये बेटर वर्ड है। अब देखिए, फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब पावर एब्सॉर्ब हो रही है या पावर डिलीवर हो रही है। देन $1 मिलियन कंसेप्ट जो बहुत से लोगों को क्लियर नहीं होता, इसको पता नहीं कैसे कैसे याद किया जाता है, और बुक्स में भी पता नहीं क्या किया जाता है, पॉजिटिव से अंदर आ रही है, नेगेटिव से अंदर आ रही है, व्हाटएवर। आप लॉजिकली सोचिए और लॉजिकली सोच के अपना एक कंसेप्ट बनाइए। एक बार ये कंसेप्ट जो आपको मैं अभी बताने लगा हूं ये क्लियर हो गया, कभी मार नहीं खाएंगे आप। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट में ये वोल्टेज पोलैरिटी है, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज है V लाइक दिस, और इससे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां से ऊपर से नीचे करंट फ्लो कर रहा है I लाइक दिस, राइट।
तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको पोलैरिटी शो करनी है। पोलैरिटी कैसे, वोल्टेज जो है, वोल्टेज राइज कैसे हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो वोल्टेज एरो हमेशा आपको बनाना है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज फिक्स जाइए, कभी चेंज नहीं करना। वोल्टेज एरो बनाइए नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट एरो तो करंट की डायरेक्शन ही बता रही होगी। नाउ अगर कंसेप्ट सेज, अगर voltage arrow and current arrow are in opposite direction, if voltage arrow and current arrow they are in opposite direction, then power is always considered as power absorbed, not considered, power is actually being absorbed by the element. ये जो element है, this element will be absorbing power. जब भी voltage और current arrows opposite direction में होंगे, then power is always and always absorbed. राइट, सपोज कुछ वैल्यू मेरे पास V और I की गिवन थी, और जो वैल्यू, जो आंसर आया, सपोज इट इज 30 वॉट, सो आई विल से 30 वॉट एब्जॉर्ब्ड, लाइक दिस। मैं यहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखूंगा, आई विल से 30 वॉट एब्जॉर्ब्ड। नाउ मान लीजिए अगर मेरा एलिमेंट कुछ इस तरह से है, लाइक दिस, और जो वोल्टेज पोलैरिटी है, से इट इज लाइक दिस, और करंट मुझे गिवन है अब लाइक दिस, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। देन और मुझे पता लगाना है कि ये पावर डिलीवर कर रहा है या पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। कंसेप्ट रिमेन सेम, दिस इज माय करंट एरो आई, ये करंट एरो है। अगर मुझे पोटेंशियल का एरो लगाना है, इट विल बी लाइक दिस, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और मैं क्लियरली देख सकता हूं वोल्टेज एरो एंड करंट एरो दे आर इन सेम डायरेक्शन। जब भी ऐसा होगा, जब वोल्टेज एरो एंड करंट एरो आर इन सेम डायरेक्शन, देन पावर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिलीवर्ड। दैट मीन्स व्हेन वोल्टेज एंड करंट एरो आर इन सेम डायरेक्शन, देन पावर इज ऑलवेज डिलीवर्ड। अब जब ये एलिमेंट अगर पावर डिलीवर कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज व्हाट, इट इज एक्टिंग एज सोर्स, इट इज एक्टिंग एज सोर्स। यहां पे अगर ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज सिंक और लोड, राइट, इट इज एक्टिंग एज सिंक और लोड। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। दिस इज अबाउट पावर। पावर मैथमेटिकली इज V इंटू आई, और पावर एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड कैसे देखी जाती है ये हमने देख लिया, बाय एरोज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एरो कैसे लगेगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा इसी चीज पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम वोल्टेज और करंट के बारे में बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये मुझे एक नेटवर्क दिया गया है A, और ये मुझे एक नेटवर्क दिया गया है B, राइट, और नेटवर्क A एंड B आर कनेक्टेड लाइक दिस। नेटवर्क A एंड B आर कनेक्टेड, और इनके बीच में जो पोटेंशियल है, दिस इज लाइक दिस, रेफरेंस पोटेंशियल इज लाइक दिस, और रेफरेंस करंट इज लाइक दिस I, राइट। और यहां मुझसे पूछा गया है, I have to tell me, you have to tell me whether power is moving from A to B or B to A. That means effectively आपको बताना है whether A is acting as source और B is acting as source. मतलब यहां कोई एक A और B में से कोई एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, एक सिंक की तरह एक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको वैल्यूज दूंगा, अकॉर्डिंगली आपको बताना है। फर्स्ट वैल्यू इज, सपोज I is 6 एम्पियर एंड वोल्टेज इज 30 वोल्ट्स। अब आपको बताना है यहां कि पावर फ्लो A से B की तरफ कर रही है या B से A की तरफ कर रही है, दैट यू हैव टू टेल मी। देखिए वीडियो को जरा पॉज करके इसे आप ट्राई करिए और फिर बताइए क्या आना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं यहां पावर लिखना चाहूं, सो फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी 6 इंटू 30, इट विल बी 180 वॉट, राइट। मैग्नीट्यूड वाइज इट इज 180 वॉट। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, और व्हाट अबाउट
पोलैरिटीज की एब्जॉर्ब्ड है या डिलीवर्ड है। तो देखिए अगर मैं बात करूं ए की, तो ए इस तरह से है, ये मेरा ए है। ध्यान से देखिए ये रेफरेंस पोलैरिटी है करंट की और ये है वोल्टेज की, राइट। ये वोल्टेज है, दैट मीन्स ये भी वोल्टेज V ही होगी। तो मैं इसे ऐसे बना लेता हूं थोड़ा अंदर, लाइक दिस। और करंट ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स करंट ऐसे आ रहा होगा, दिस इज V। I जो है दैट इज 6 एम्पियर और वोल्टेज इज लाइक दिस विच इज 30 वोल्ट्स। तो यहां से आप देख के बता सकते हैं दोनों एरो आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है ए, ये एलिमेंट क्या कर रहा होगा, पावर डिलीवर कर रहा है। और डिलीवर कितनी कर रहा है, 180 वॉट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बी की, तो बी इस तरह से है, दिस इज वोल्टेज V, तो वोल्टेज पोलैरिटी इस तरह से आ जाएगी। और करंट देखिए, करंट बी के अंदर इस तरह से एंटर कर रहा है, सो करंट इज एंटरिंग लाइक दिस। करंट यहां से एंटर कर रहा है इस तरह से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे। और आप देख सकते हैं वोल्टेज एंड करंट एरोज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस इट विल बी absorbing power, so it is absorbing 180 watt. That means अगर मुझे पावर फ्लो के बारे में बताना है, that means पावर फ्लो is from network A to network B, और कितना, 180 watt, right? 180 watt from A to B, right? यहां A से B की तरफ 180 watt की पावर फ्लो कर रही है। Is it clear? अब देखिए इसे थोड़ा सा मैं अगर चेंज कर दूं, अगर चेंज करूं वैल्यूज को कुछ इस तरह से, आई एम क्लियरिंग इट। मान लीजिए अब मेरी जो वैल्यूज हैं दे आर -8 एंड -20, से I इज -8 एंड V इज -20, राइट। इस तरह से फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय -8? करंट -8 होने का क्या मतलब, हमने डिस्कस किया। -8 का मतलब है कि ये जो हम लिखते हैं, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ऐसे लिखा गया होता है ना I और V, क्वेश्चन में आपको जो गिवन होता है, दैट मीन्स ये हमने हमारी रेफरेंस पोलैरिटीज है, हमारी रेफरेंस डायरेक्शंस हैं। इसका मतलब होता है कि हमने मान लिया इस डायरेक्शन में फ्लो करने वाला करंट पॉजिटिव है, राइट। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर इससे ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे दिया गया, दैट मींस ये जो वोल्टेज होगी उसे मैं पॉजिटिव मानूंगा। ये जो हमें रेफरेंस दी गई होती है ना, रेफरेंस का मतलब है कि यहां से यहां तक V पॉजिटिव है ऐसे। अगर नेगेटिव हो जाएगी, जैसे यहां पे V -20 है, दैट मींस उल्टी हो जाएगी पोलैरिटी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। करंट -8 मींस एक्चुअल में करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। तो देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं, पहले तो अगर हम बात करें पावर की, मैग्नीट्यूड की, देन इट विल बी 8 × 2 160 वॉट। अब देखते हैं जरा इनके डायरेक्शंस की। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए में देखिए क्या हो रहा है, ए में इस तरह से करंट आ रहा है ऐसे, बट यहां जो है करंट इट इज -8। -8 का मतलब है एक्चुअल में करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, पार्डन, इस डायरेक्शन में -8 मतलब करंट एक्चुअल में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लाइक दिस। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, 8 एम्पियर करंट हमारा ऐसे आ रहा है, राइट। और अगर हम वोल्टेज पोलैरिटीज की बात करें तो इट इज -20, मतलब अगर ऐसे पोलैरिटी थी तो ये -20 वोल्ट्स था, दैट मींस एक्चुअल में पोलैरिटी उल्टी रही होंगी लाइक दिस, और ये 20 वोल्ट्स इस तरह से। तो वोल्टेज की एरो क्या हो जाएगा, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं ना, वोल्टेज एंड करंट एरोज आर इन सेम डायरेक्शन। वोल्टेज एरो एंड करंट एरो जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, दैट मींस इट इज एक्टिंग एज व्हाट, इट इज एक्टिंग एज सोर्स। तो यहां ये सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है और पावर इज डिलीवरिंग, इट इज डिलीवरिंग पावर कितनी, 160 वॉट। ये 160 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है। सिमिलरली आप बी के लिए देखेंगे तो यू विल गेट कि बी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखिए दिस इज बी। अगर बी की मैं यहां बात करूं, इसमें करंट इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, -8, दैट मींस एक्चुअल में करंट कहां से जा रहा है, यहां से ऐसे। तो करंट एरो इज लाइक दिस, 8 एम्पियर। और वोल्टेज पोलैरिटी ऐसे है, ये पोलैरिटी इज -20, दैट मींस एक्चुअल में इट इज लाइक दिस,
प्लस माइनस 20 वोल्ट्स। तो अगर मेरे को वोल्टेज के एरो लिखना है, इट इज लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज एरो एंड करंट एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मींस इट इज एब्जॉर्बिंग पावर। तो B इज एब्जॉर्बिंग पावर एंड हाउ मच, 160 वॉट एब्जॉर्ब्ड। तो इस तरह से हम बता सकते हैं पावर एब्जॉर्ब्ड है या डिलीवर्ड है। तो आप देखिए पावर कहां से फ्लो कर रही है, जो A है इट इज डिलीवरिंग एंड B इज एब्जॉर्बिंग, दैट मींस अगेन जो पावर फ्लो है इट इज फ्रॉम A टू B। और कितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज 160 वॉट, राइट। आगे देखते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा और इसी क्वेश्चन में वेरिएशन कर देता हूं, और अगर मैं 4 and -60 से करंट इज 4 एम्पियर एंड दिस इज -60 वोल्ट्स, व्हाट विल हैपन इन दैट केस। अब देखिए करंट है मेरा 4 एम्पियर, दैट मीन्स 4 एम्पियर मीन्स इसी डायरेक्शन में करंट अब फ्लो कर रहा है, बट वोल्टेज इज -60 मीन्स एक्चुअल में पोलैरिटी रिवर्स्ड है। तो पहले अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पावर विल बी V इंटू आई, इट विल बी 240 वॉट। अब जरा देखते हैं डायरेक्शन कि पावर फ्लो कहां से कहां हो रही है, कौन सोर्स है कौन सिंक है, लाइक दिस। अब देखिए A के अंदर करंट इस तरह से बाहर आ रहा है, दैट मीन्स करंट एरो ये हो जाएगा, इट इज 4 एम्पियर, ये A है। और अगर मैं वोल्टेज की बात करूं देन इट इज लाइक दिस, वोल्टेज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि एक्चुअल में ये -60 तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, एंड इट इज डाउनवर्ड्स 60 वोल्ट। आप देख सकते हैं करंट एंड वोल्टेज एरो ऑपोजिट आ रहे हैं। अगर करंट और वोल्टेज एरो ऑपोजिट है, दैट मीन्स दिस A इज व्हाट, it is absorbing power, this A is absorbing 240 watt power। अगर A absorb कर रहा है दैट मीन्स B क्या कर रहा होगा, डिलीवर कर रहा होगा। जरा क्विकली इसे भी देख लेते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास ऐसे B है, वोल्टेज पोलैरिटी हमें पता है उल्टी हो जाएगी, -60 है तो ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, दिस इज वोल्टेज पोलैरिटी। और करंट पोलैरिटी अगर मुझे लिखनी है, इट इज लाइक दिस, करंट इज कमिंग लाइक दिस, सो दिस इज करंट पोलैरिटी। तो अगर मैं दोनों के एरोज देखूं, दोनों एरोज क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स इट इज व्हाट, इट इज एब्जॉर्बिंग पावर, ये पावर सॉरी इट इज डिलीवरिंग पावर, ये पावर डिलीवर करेगा और कितनी, 240 वॉट, इट इज डिलीवरिंग 240 वॉट पावर। सो इस तरह से हम पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर बड़ा इजीली देख सकते हैं, राइट। सो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे पावर एब्जॉर्ब देखनी है, कैसे पावर डिलीवर देखनी है बेस्ड ऑन दिस पोलैरिटी, राइट। सो आइए एक नया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी चीज के ऊपर। यहां हमें गिवन है एक इस तरह से ये नेटवर्क है, ये जो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल है दैट इज V, और जो इससे करंट एंटर कर रहा है दैट इज I, राइट। और हमें कहा गया है फाइंड पावर सप्लाई टू द एलिमेंट। एलिमेंट को कितनी पावर सप्लाई हो रही है, मींस पावर कितनी ले रहा है वो हमें निकालनी है। एंड सेकंड टोटल एनर्जी डिलीवर्ड टू द एलिमेंट, एलिमेंट को कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है वो हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें वोल्टेज और करंट क्या गिवन है। अगर मैं देखूं वोल्टेज मेरी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, करंट भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, तो पावर जो आनी चाहिए दैट शुड बी बाय फॉर्मूला, इट शुड बी V इंटू आई। मैं अगर यहां से पावर निकालूं V इंटू आई करके, सो व्हाट आई विल गेट 15 इंटू ई रेज टू द पावर -250t इंटू 40 इंटू ई रेज टू द पावर -250t, और ये मिली एम्पियर में है, सो इंटू 10 रेज टू द पावर -3 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये ध्यान देना कि ये मिली एम्पियर में है, राइट। सो अब जब मैं इनके मल्टीप्लाई करूंगा, सो इट विल बी 6600 एंड इंटू 10 रेज टू -3 इट विल बी 0.6 इंटू ई रेज टू -250 ई रेज टू -2 ई रेज टू -500t। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। सो ये मेरी आ गई पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। दिस इज पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये है पावर। अब देखिए हमसे पूछा गया पावर सप्लाई टू द एलिमेंट, तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन पावर का आ गया।
इसके बाद हमें पूछा गया टोटल एनर्जी डिलीवर टू द एलिमेंट। तो याद रखिएगा, अगर हमसे एनर्जी पूछी गई है, सो एनर्जी इज नथिंग बट इंटीग्रल पी टी डी टी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू एनी टाइम टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, राइट, इंटीग्रल पी डी टी। अब यहां अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी, और यहां पे ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इट विल बी 0.6 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 500t dt। और जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा आई विल गेट 0.6 अपॉन 500 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 500t, लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू t। तो यहाँ पे जो इसे सॉल्व करके जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा एनर्जी का, इट विल बी 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। देखिए ये यहाँ से आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, लिमिट पुट करेंगे सो इट विल बी, और यहाँ माइनस साइन होगा बिकॉज ऑफ दिस। अब माइनस साइन से लिमिट्स रिवर्स हो जाएंगी और 0 अपर लिमिट बन जाएगी, t लोअर लिमिट। तो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा इट विल बी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 500t। ये मेरी आ जाएगी एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, राइट। अब यहां से एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इस क्वेश्चन में, दैट इज एनालिसिस। तो इसकी एनालिसिस जरा हम करते हैं, बिकॉज अगर हम बात करें गेट के एग्जाम की, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्वेश्चंस जो भी करें उसकी एनालिसिस जरूर करें, बिकॉज गेट में जो एनालिसिस के ऊपर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, आप खुद देखेंगे सेम वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, राइट। सो जो एनालिसिस हम कर रहे हैं अभी, इन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां पे क्वेश्चन हालांकि खत्म हो गया जो पूछा गया है, बट दिस इज और प्योर मैथमेटिक्स, दिस इज नॉट इंजीनियरिंग। अब जरा इसके पीछे के हम एनालिसिस वाले पार्ट को देखते हैं। अगर हम देखें यहां पे इनको प्लॉट करें, मैं इसको यहां लिख लेता हूं। ये एक्सप्रेशन जो आया है एनर्जी का, इट इज 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 500t, राइट। और ये स्पेस हम खाली कर लेते हैं। अब यहां मैं ट्राई करूंगा इनका ग्राफ प्लॉट करने की, तो जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्लॉट करूं V को, तो V अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15 से दिस इज 15, एंड अगर आप ध्यान से देखें एट t इज इक्वल टू 0 e रेज टू द पावर 0 इट विल बी 1, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 15 t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे, और टाइम के साथ इट इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग e रेज टू द पावर माइनस t बाय टाउ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो एक्सप्रेशन होता है e रेज टू द पावर माइनस t बाय टाउ, ये एक्सटेंडेड एक्सप्रेशन है, और यहां जो टाइम होता है टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन 5 टाउ टाइम में कंप्लीटली डिके कर जाता है। ये चीजें हम डिटेल में देखेंगे आरएलसी सर्किट जब हम करेंगे, ट्रांजिएंट्स करेंगे, तो टाइम फॉर द टाइमिंग आप याद रखिएगा, जो भी एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है वो 5 टाउ टाइम में कंप्लीटली डिके करता है। तो देखिए यहां अगर मैं देखूं 5 टाउ का मतलब है 5 अपॉन 250, और मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये मिली सेकेंड्स में आ जाएगा, सो इट विल बी 250 इंटू 4, दैट वुड बी 20 मिली सेकेंड्स। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये 20 मिली सेकेंड्स पे कंप्लीटली डिके कर जाएगा, लाइक दिस। यहां कहीं सपोज अगर मैं 20 मिली सेकेंड्स लूं, तो 20 मिली सेकेंड्स में ये फंक्शन कंप्लीटली डिके कर जाएगा, मतलब जो वोल्टेज है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। अब जरा बात करें करंट की, तो करंट है 40 मिली एम्पियर, राइट, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 पे अगर बात करें और हम एम्पियर की बात करें तो ये हो जाएगा 0.04। तो 0.04 सपोज मैं करंट को ब्लू पेन से दिखा रहा हूं, से इट इज, या आप मिली एम्पियर में ही मान लीजिए, हम करंट को मिली एम्पियर में ही मान रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू 40, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e रेज टू द पावर 0 इज 1, तो करंट 40। और ध्यान से देखिए व्हाट इज टाइम कांस्टेंट फॉर करंट, वो भी सेम है। दैट मींस जो करंट है ये भी हमारा डिके कर जाएगा कितनी देर में,
सेम 20 मिली सेकेंड्स में। ये आ जाएगा आपका इस तरह से करंट। नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे ये डिफरेंट स्केल्स हैं, वोल्टेज और करंट के डिफरेंट स्केल्स हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वैल्यू 15 है और ये 40 है, ये दो डिफरेंट ग्राफ्स हैं, बस उनको एक के ऊपर एक बना दिया गया है। स्केल्स दोनों के लिए डिफरेंट है। तो जो ब्लू वाला है दिस इज करंट और ब्लैक वाला इज वोल्टेज। नाउ नेक्स्ट चीज जो हमें यहां से निकालनी है दैट इज एनर्जी। अगर हम ध्यान से एनर्जी को एनालाइज करें, ध्यान से देखिए, इट इज 0.6। तो यहां पे सपोज इनिशियल वैल्यू मैं इसकी ले रहा हूं 0.6 और अगेन स्केल्स आर डिफरेंट बिकॉज अगर 0.6 बीच में आ रहा है डज नॉट मीन कि 15 से 0.6 बड़ा है। मैं सिंपली जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहा हूं वाई एक्सिस पे जो स्केल है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये 0.6 है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये कितनी देर में डिके करेगा? अगर आप ध्यान से देखें इसके लिए टाइम कांस्टेंट क्या हो गया है? हाफ हो गया है। हाफ क्यों? बिकॉज t बाय टाउ वहां था 1/250 और यहां हो गया 1/2 इंटू 250, सो इट विल बी 1/500। तो यहां टाइम कांस्टेंट आपका हाफ हो गया है, राइट। और अगर आप ऐसे देखें यहां पे टाउ जो आ जाएगा दैट इज 1/500 और अगर मैं 5 टाउ टाइम देखूं सो इट विल बी 5/500, सो इट विल बी, और जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सो इट विल बी 2 मिली सेकेंड्स, पार्डन, इट विल बी 10 मिली सेकेंड्स। दैट मीन्स जो डिके टाइम है वो कम हो गया। दैट मीन्स जो एनर्जी है वो यहां कहीं डिके हो जाएगी। सो दिस इज 10 मिली सेकेंड्स। एनर्जी ऐसे डिके हो जाएगी लाइक दिस, पार्डन, नॉट एनर्जी, इट इज पावर। पावर इस तरह से डिके हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें यह पता चला जो डिके ऑफ एनर्जी है दैट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू डिके ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको गेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दे देंगे और नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे और ऑप्शंस में से एक पॉइंट होगा पावर डिकेज एट अ रेट ट्वाइस टू दैट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो द आंसर इज यस, जो पावर है इट डिकेज एट अ रेट ट्वाइस टू दैट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये उससे डबल रेट पे डिके कर रही है तभी तो पहले डिके हो जाएगी। डिके का मतलब समझते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 0 पे पहुंच रहा है। अगर ये डबल रेट पे डिके करेगा तभी तो पहले डिके हो जाएगा, राइट। तो यहां से ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो पावर है वो डबल रेट पे डिके करेगी, राइट। इसके बाद अगर मैं चाहूं यहां पे एनर्जी को प्लॉट करना तो जरा वो भी देख लेते हैं। एनर्जी कैसे आएगी इससे? एनर्जी इज 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1 माइनस e⁻⁻⁻⁻ -500t, राइट। सो दिस इज -3। अगर मैं देखूं एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 पे दिस e⁻0 इज 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इनिशियली जो सर्किट में कोई भी एनर्जी डिलीवर नहीं हो रही है, राइट। सर्किट में कोई भी एनर्जी डिलीवर नहीं हो रही है। आफ्टर दैट अगर मैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखूं एट e⁻⁻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 ⁻
power infinity is infinity, right? So e raised to the power minus infinity it will be 0, तो ये यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट के अंदर 1 रह जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 raised to power minus 3, दैट मीन्स 1.2 मिली जूल्स। तो जो एनर्जी है पहले 0 है, ये ऐसे राइज हो रही है और यहाँ किसी पॉइंट पे जाके एट 10 मिली सेकेंड्स पे ये कांस्टेंट हो गई और इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो दिस विल बी द फंक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ एनर्जी, और जो ये वैल्यू है स्टेडी स्टेट इट इज 1.2 मिली जूल्स, राइट? तो ये है हमारा वोल्टेज, करंट, पावर और एनर्जी की वेरिएशन, राइट? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? सो एक और कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज कि अगर हमारे पास इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल, अब जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है वो क्या है, वो साइनोसॉइडल है। वोल्टेज एक कॉस फंक्शन है और करंट साइन फंक्शन है, राइट? अब क्या होगी वेरिएशन? अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज हम बहुत से ऐसे फंक्शंस देखेंगे जहां हमारे पास कॉस और साइन फंक्शंस होंगे,
ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम में, फिर अगर आप एनालॉग की बात करें तो एनालॉग में बहुत जगह ऐसा आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाने वाले हैं, ठीक। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जनरली हम अच्छा नहीं कर पाते बिकॉज हमारे कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती है। तो अब देखिए, विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, हमें सिर्फ पावर के बारे में पता है और देखेंगे हम यहां से कितनी चीजें एनालाइज करेंगे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप पूरा देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें वोल्टेज और करंट गिवन है, तो पहली चीज जो मैं यहां से करूंगा दैट इज मैं पावर निकालूंगा। तो अगर मैं यहां से पावर निकालूं, सो पावर विल बी V इंटू आई, V इंटू आई, और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा सो आई विल गेट 250 इंटू 8 and it will be 250 into cos 800 pi t into 8 sin 800 pi t। अब इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो 250 इंटू 8, 250 इंटू 4 इज 1000 और एक और तो 2000 आ जाएगा। ये 2000 cos 800 पाई टी इंटू साइन 800 पाई टी। अगर हम ध्यान से देखें, ये देखिए क्या बन रहा है, cos थीटा साइन थीटा। हमें पता है cos साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, राइट। तो मैं ये 2 को यहां कंबाइन कर लूंगा इसके साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1000 साइन 2 थीटा मीन्स साइन 1600 पाई टी, राइट, साइन 1600 पाई टी। तो ये मेरे पास आ जाएगी पावर। ये था मैथमेटिक्स। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट, वी आर मोर और लेस कंसर्न्ड अबाउट द एनालिसिस पार्ट। तो इसकी जरा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में हम ग्राफ अगर इनके ड्रॉ करें, जो ग्राफ आएगा साइनोसॉइडल ग्राफ आएगा। अगर मैं अपनी वोल्टेज को ड्रॉ करूं तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 250, और अगर मैं इसका टाइम पीरियड देखूं सो टाइम पीरियड विल बी, यहां आ जाएगा 1/1600, देन 1/800, then 3/1600 and then 1/400। अब ये कैसे आए मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। सो दिस इज टाइम t, और अगर हम इन्हें कन्वर्ट करें मिली सेकेंड में, ये बेसिकली टाइम है, तो अगर मैं मिली सेकेंड में लिखूं सो इट विल बी 0.625 मिली सेकेंड्स, ये आ जाएगा 0.625 मिली सेकेंड। 1/800 विल बी 1.25 मिली सेकेंड, दिस विल बी 1.25 मिली सेकेंड। 3/1600 विल बी 1.875 मिली सेकेंड, एंड 1/400 इज 2.5 मिली सेकेंड्स, राइट। अब देखिए ये कैसे आए। अगर मैं इस फंक्शन को देखूं या इस फंक्शन को देखूं तो हमें पता है साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा कब कब जीरो होता है, बेसिकली साइन थीटा जीरो होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, और साइन थीटा इज इक्वल टू पाई पे। तो अगर मैं पाई पे देखूं सो इट विल बी 800 पाई टी इज इक्वल टू पाई, सो टी क्या आ जाएगा, इट विल बी 1/800, यहां से आए ये, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको 2 पाई के इक्वल करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/400, और ये आ जाएगा π/2 के इक्वल। सो बेसिकली ये π/2 के इक्वल, ये पाई 3π/2 एंड 2 पाई, इस तरह से आए हैं ये। अब देखिए, अगर अब मैं अपना ग्राफ को यहां प्लॉट करना चाहूं, राइट, थोड़ा सा प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ। पहले मैं प्लॉट करूंगा, करंट को कर लेते हैं पहले। करंट की मैक्सिमम वैल्यू है 8, राइट, और साइन फंक्शन है, ये 0 का रोल प्ले कर रहा है, ये π/2 का, ये पाई का। तो करंट कुछ इस तरह से आएगा,
राइट, इट विल बी लाइक दिस, एक साइनोसॉइडल फंक्शन, ये आ जाएगा करंट। अब जरा देखते हैं हमारा वोल्टेज, वोल्टेज कॉस फंक्शन है और कॉस फंक्शन कुछ इस तरह से आता है, it will be like this, maximum value at 250, minimum value at -250, ये मेरा कॉस फंक्शन है। अब अगर ध्यान से देखें हम जरा पावर को, तो जरा ध्यान से देखिए, हमें पता है दिस इज साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट की थी 800 पाई, राइट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट की थी 800 पाई। अगर हम बात करें पावर की, तो पावर के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कमिंग आउट टू बी 1600 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डबल। फ्रीक्वेंसी डबल मींस टाइम पीरियड हाफ। ध्यान देंगे, फ्रीक्वेंसी हो रही है डबल, दैट मींस टाइम पीरियड हाफ, बिकॉज इनवर्स होते हैं 1/f इज t। तो इसका मतलब जो हमारे पास पावर है, इट ऑसिलेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस टू दैट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक्सपोनेंशियल्स में एनर्जी पावर डिके करती है एट अ रेट ट्वाइस टू दैट ऑफ वोल्टेज एंड करंट रेट। यहां हम देखेंगे बिकॉज साइनोसॉइडल है तो वो ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट। तो यहां हम कहते हैं कि पावर इन केस ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज एंड करंट ऑसिलेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस टू दैट ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं यहां 1600 पाई पर ऑसिलेट करे और ये थे 800 पाई पे, राइट। और फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब है जो उसका टाइम पीरियड है वेवफॉर्म का वो हाफ हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, टाइम पीरियड हाफ हो रहा है, टाइम पीरियड हाफ हो रहा है, दैट मींस यहां पे वो वेवफॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। और साइन फंक्शन है तो वो कुछ इस तरह से आएगा, लाइक दिस, राइट। और सिमिलरली दूसरे साइकिल में इसे बना देते हैं लाइक दिस। सो दिस इज हाउ माई पावर विल लुक लाइक। ये होगी पावर, राइट। आप देख सकते हैं दिस विल बी पावर, और ये पॉइंट थोड़ा सा यहां है। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस सेज फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू 0.625 मिली सेकेंड्स। इस इंटरवल में t इज इक्वल टू 0 से यहां तक 0.625 मिली सेकेंड्स तक अगर हम देखें, पावर इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। सारी वाई एक्सिस से ऊपर है, दैट मीन्स पावर पॉजिटिव है। और पावर पॉजिटिव का मतलब है, यहां ध्यान से समझिएगा, पावर पॉजिटिव का क्या मतलब है। यहां से करंट ऐसे जा रहा है, और अगर वोल्टेज पोलैरिटी देखें तो वोल्टेज पोलैरिटी इज लाइक दिस, और करंट की पोलैरिटी आ जाएगी ये। दैट मीन्स बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब ऐसा होता है, दैट मीन्स बाय कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन दिस डिवाइस इज एक्टिंग एज अ सिंक। ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। और अगर ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव पावर जो आएगी दैट इज इन अकॉर्डेंस विद दिस पोलैरिटी। और ये पोलैरिटी कहती है कि पॉजिटिव पावर मीन्स पावर एब्जॉर्ब्ड। तो जहां जहां पावर पॉजिटिव है वहां वहां पावर ये डिवाइस क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट मीन्स इन दिस इंटरवल अगर मैं बात करूं, इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं, इन दिस इंटरवल पावर इज एब्जॉर्ब्ड, इन दिस इंटरवल पावर इज एब्जॉर्ब्ड। और अगर मैं बात करूं इस इंटरवल की, यहां पे पावर नेगेटिव है। आप देख सकते हैं पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव का मतलब है यहां पे पावर क्या हो जाएगी? पावर विल बी डिलीवर्ड। ये एलिमेंट अब सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, यहां पावर डिलीवर कर रहा है और यहां पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगेन यहां पे पावर एब्जॉर्ब हो जाएगी, आप देख सकते हैं दिस इज पावर एब्जॉर्ब्ड एंड हेयर इट विल बी पावर डिलीवर्ड, पीडी, राइट। सो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, अगर आप ध्यान से देखें यहां तक, इन दिस इंटरवल पावर इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। रीजन बीइंग, जो हमारा ये देखिए ब्लैक वाली इज वोल्टेज पॉजिटिव है, और अगर मैं करंट देखूं तो करंट भी पॉजिटिव है। बोथ वोल्टेज एंड करंट आर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है इस रेफरेंस पोलैरिटी के हिसाब से है। इसके बाद जैसे ही इस पॉइंट से आगे निकले, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0.625 मिली सेकेंड्स के बाद जो मेरी वोल्टेज है, वोल्टेज ने अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर ली। ध्यान से देखिएगा,
पहले वोल्टेज ये पोलैरिटी, उसके बाद वोल्टेज ने अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर ली, वोल्टेज की पोलैरिटी बन गई ये, वोल्टेज की ये पोलैरिटी हो गई, तो करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में आ गए। सेम डायरेक्शन में आ गए मतलब ये एलिमेंट क्या करने लग गया, इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स नाउ, ये सोर्स की तरह एक्ट करने लग गया, और सोर्स की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या कर रहा है, पावर डिलीवर करेगा इन दिस इंटरवल। अगेन यहां पे क्या करेगा, यहां पे करंट ने भी अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर ली। अब तो करंट ने भी अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर दी, वोल्टेज की ये रही, करंट की पहले ऐसे थी, अब करंट ने ऐसे कर दी, तो अब क्या हो जाएगा, अगेन इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सोर्स, सिंक, इट विल अगेन स्टार्ट एक्टिंग एज सिंक, और वो पावर एब्जॉर्ब करने लगेगा, राइट। सो यहां पे क्या हो रहा है, एक बार पावर एब्जॉर्ब हो रही है, फिर डिलीवर, फिर एब्जॉर्ब, फिर डिलीवर, तो ये साइकिल चल रहा है, पावर एब्जॉर्ब डिलीवर, एब्जॉर्ब डिलीवर, एब्जॉर्ब डिलीवर। तो अगर यहां पे मेरे से एवरेज पावर पूछ ली जाए, अगर मैं यहां से एवरेज पावर पूछ ली जाए, व्हाट विल द एवरेज पावर, सो एवरेज पावर इन अ कंप्लीट साइकिल विल बी जीरो, बिकॉज जितनी एब्जॉर्ब उतनी डिलीवर, जितनी एब्जॉर्ब उतनी डिलीवर, तो एवरेज पावर अगर एक साइकिल में पूछी जाएगी इट विल बी जीरो, राइट। तो एवरेज पावर वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और सिमिलरली अगर एनर्जी भी पूछ ली जाए, तो एनर्जी भी देखिए, पहले एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, फिर डिलीवर कर दी उसने, तो नेट एनर्जी एक साइकिल में कितनी हो जाएगी, इट विल बी जीरो, राइट। तो क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और बहुत से कंसेप्ट्स यहां छुपे हुए थे जो यहां से क्लियर होते हैं हमारे, राइट। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कैटेगरी का, एंड माय पर्सनल फेवरेट, यू विल फॉर श्योर एंजॉय दिस क्वेश्चन। यहां पे हमें क्या दिया गया है, हमें करंट और वोल्टेज गिवन है, और हमें कहा गया है पहली चीज हमें पावर प्लॉट करनी है, और पावर प्लॉट करने के बाद दूसरी चीज हमें जो कही गई है दैट इज कि वी हैव टू फाइंड एनर्जी एट t इज इक्वल टू 20, 30 एंड 50, राइट। तो पहले तो हम पावर की बात करते हैं, एनर्जी की बाद में करेंगे, पहले हम पावर की बात करते हैं और पावर को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें, ये जो है ये हमारी एक स्ट्रेट लाइंस बन रही है, और पावर का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन चाहिए होता है। वोल्टेज का अगर हम देखें ये तो कांस्टेंट है, बट करंट कांस्टेंट नहीं है यहां पे, दैट मींस हमें करंट के लिए एक्सप्रेशन चाहिए करंट का, और करंट का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, अगर हम देखें ये स्ट्रेट लाइंस है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करके यहां इनके लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लूं करंट का, और उसे मल्टीप्लाई कर दूं v से, तो मेरे पास पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक तो कंसेप्ट पहला ये था कि यहां पे मुझे करंट के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। दूसरा कंसेप्ट जो यहां पे इन्वॉल्व है दैट इज कि करंट अब मेरा हर इंटरवल में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स जो मेरा करंट का एक्सप्रेशन है वो भी हर इंटरवल में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स जो पावर है पावर भी हर इंटरवल में चेंज हो जाएगी, राइट। तो इसे अप्रोच कैसे करनी है वो देखते हैं। पहली चीज, इसे इंटरवल वाइज तोड़ेंगे और करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अगर मैं करंट के लिए यहां एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा के मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं, और यहां इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मुझे पता है हम कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या तो हम y इक्वल टू mx प्लस c करके निकाल सकते हैं, या फिर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो पॉइंट्स मुझे पता है, ये दोनों पॉइंट्स, और मैं निकाल सकता हूं। सो मैथमेटिक्स पार्ट में ना ज्यादा जाते हुए मैं डायरेक्ट इनका एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी दिस इज 25t, और जो ये आएगी यहां से पूरी स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 0.5 माइनस 25t, 0.5 माइनस 25t, राइट। जो नीचे वाला पार्ट है ये तो जीरो हो जाएगा, नॉट जीरो, इट्स वैल्यू इज दिस इज 250, दिस वैल्यू इज 250, और जो ये है दिस इज माइनस 250, तो ये माइनस 250 हो जाएगा यहां पे। अगर मैं उससे अगले उसमें लिखूं दैट इज 25t माइनस 1.25, दिस इज 25t माइनस 1.25, राइट। दिस विल बी माई इक्वेशन। तो अब देखते हैं, पहले अगर मैं देखूं फॉर इंटरवल 0 to 10 मिली सेकेंड, और टाइम आपको मिली सेकेंड्स में है, ये जो टाइम है दिस इज इन मिली सेकेंड्स। तो पहले मैं एनालाइज करता हूं फॉर
0 is less than t less than 10 milliseconds. 0 से 10 milliseconds में यहां से, तो यहां पे अगर मैं पावर लिखना चाहूं, या पहले करंट और वोल्टेज लिख लेते हैं. वोल्टेज इज वी नो 8 volts एंड करंट I इज 25t. तो अगर मैं पावर लिखूं यहां पे, दैट मीन्स पावर विल बी V into I and that will come out to 25 into 8 is 200. It will be 200t watt. राइट, ये पावर आ गई. अब इस पावर को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो प्लॉट करते हैं जरा. तो मैं देखता हूं एट t इज इक्वल टू 0 ये पावर क्या आ जाएगी, इट विल बी 0. और इस बाउंड्री, इस इंटरवल की बाउंड्री मेरी क्या है, 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड्स मीन्स यहां पे इस इंटरवल पे. एंड एट t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड. इंपॉर्टेंट टू नोट, आपको 10 मिली सेकेंड पुट करना है, 10 सेकेंड्स नहीं. इट विल बी 200 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -3. दैट वुड बी 2000 एंड इट विल बी 2 watt. दैट मीन्स वन थिंग कि t इज इक्वल टू 0 पे 0 है, उसके बाद 2 watt है. एंड व्हाट इज द वेरिएशन इन बिटवीन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. वी कैन क्लियरली सी 200t, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx टाइप. तो स्ट्रेट लाइन आएगी, इट विल बी लाइक दिस. अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ करूं लाइक दिस, दिस इज 0 एंड दिस इज 2 watt. राइट, अगेन जो ग्राफ है ये स्केल डिफरेंट है, डिफरेंट स्केल्स पे है. डोंट थिंक कि ये 8 है, 2 ऊपर कैसे चला गया. दोनों डिफरेंट स्केल्स पे है. टाइम स्केल सेम है, एम्पलीट्यूड स्केल डिफरेंट है. ठीक है, इट इज जस्ट आई एम सुपर इंपोजिंग 2 डिफरेंट ग्राफ्स. राइट, तो यहां से ये आ गई पावर विच इज 2 watt. राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट इंटरवल. नेक्स्ट इंटरवल अगर मैं ध्यान से देखूं, देखिए ये पूरा 10 से लेके 30 मिली सेकेंड्स तक जो वोल्टेज है, पार्डन, जो करंट है वो सेम फंक्शन है और वोल्टेज भी सेम फंक्शन है. तो नेक्स्ट इंटरवल जो मैं उठाऊंगा वो फ्रॉम 10 to 30 उठा लेते हैं. 10 इज लेस देन t लेस देन 30 मिली सेकेंड्स. और अगर इस इंटरवल में मैं देखूं तो मेरे पास करंट जो या वोल्टेज है दैट इज -8 volts और करंट है दैट इज 0.5 minus 25t. It is 0.5 minus 25t. तो यहां से अगर मुझे पावर लिखनी हो, पावर इज वी नो v इंटू आई, तो ये आ जाएगी हमारे पास. जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 इंटू 0.5 दैट वुड बी -4 और 8 इंटू 25 दैट वुड बी 200 विद प्लस साइन, प्लस 200t. ये आ जाएगा एक्सप्रेशन. अगेन अगर हम ध्यान से देखें, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. राइट, और अब जरा इसकी वैल्यूज भी देख लेते हैं. वैल्यू अगर मैं t इज इक्वल टू इस इंटरवल की बाउंड्री पे चेक करूं, t इज इक्वल टू 10 पे अगर मैं इसे चेक करता हूं, सो इट विल बी, जब मैं t को 10 पुट करूंगा, 10 मिली सेकेंड पुट करूंगा, तो ये चीज पूरी चीज क्या बन जाएगी, 200 इंटू 10 इज 2000 और 10 इज -3 से 3 0 कट के 2 रह जाएगा. -4 इंटू 2 it will come out to be -2 watt. राइट, और जब मैं बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री 30 मिली सेकेंड्स पे इसे चेक करूंगा तो इट विल बी 30 इंटू 2, ये 6 हो जाएगा, 6 - 4 ये 2 watt. सो इट विल बी 2 watt. और ग्राफ कैसा आएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक, -2 से 2 तक. दैट मीन्स यहां कहीं मान लीजिए मेरा -2 आ रहा है, से दिस इज -2 और यहां पे ये अगेन 2 watts पे पहुंच रही है यहां. सो ग्राफ इज लाइक दिस. राइट, ऐसा कुछ ग्राफ है. अब जरा अपने पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस. तो ये आ जाएगा मेरा पावर का ग्राफ. अब जरा आगे देखते हैं. इस इंटरवल में अगर मैं देखूं, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यहां पे अगर मैं देखूं जो वोल्टेज है, वोल्टेज 0 है. अगर वोल्टेज 0 होगी तो v इंटू आई, पावर फॉर श्योर इट विल बी 0. मुझे अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यहां पे पावर विल बी 0 फॉर श्योर. सो दिस इज हाउ माई ग्राफ विल लुक लाइक. नाउ इससे आगे अगर हम देखें इस रीजन में फ्रॉम 40 टू 60, अगेन मैं देख सकता हूं 40 टू 60 में करंट सेम है और वोल्टेज भी सेम है 8. तो पूरे को मैं एक ही इंटरवल मान लेता हूं. सो नेक्स्ट केस आई एम कंसिडरिंग दैट इज फ्रॉम
that is 40 milliseconds to 60 milliseconds. यहां पे अगर मैं देखूं जो वोल्टेज है इट इज 8 वोल्ट्स और जो करंट है इट इज 25t माइनस 1.25 अब मैं यहां से अगर पावर निकालना चाहूं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी 25 इंटू 8 इट विल बी 200t माइनस 1.25 इंटू 8 इट विल बी 10. नाउ बाउंड्रीज पे वैल्यूज चेक कर लेते पावर की. अगर मैं देखूं एट t इज इक्वल टू 40 पे तो 40 पे पुट करूंगा 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगी और माइनस ये हो जाएगी माइनस 2 वॉट. और सिमिलरली 60 पे अगर मैं चेक करूंगा t इज इक्वल टू 60 मिली सेकेंड्स पे सो इट विल कम आउट टू बी 2 वॉट. राइट. अगेन जो मेरा ग्राफ है वो कैसा आ रहा है -2 से यहां है -2 से 2 वॉट्स लाइक दिस. It is a straight line again like this. Now, अब देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ हमारे पास आ रहा है. तो यहां से अब हमारे कंक्लूजन्स क्या है. कंक्लूजन्स देखिए, अगर मैं देखूं यहां मेरा वोल्टेज भी पॉजिटिव थी, पार्डन यहां करंट भी पॉजिटिव था, वोल्टेज भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो मेरी पावर भी पॉजिटिव आ रही है. और पावर क्या है बढ़ रही है टाइम के साथ. क्यों? क्योंकि करंट भी बढ़ रहा है टाइम के साथ. जैसे आप एक सोच के देखिए एक सर्किट में करंट आपका आ रहा है एंड करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट मींस फॉर श्योर जो पावर वो कंज्यूम करेगा वो पावर भी पॉजिटिव होगी और पावर भी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी. अब अगर मैं यहां बात करूं तो करंट तो मेरा कम हो रहा है बट स्टिल है पॉजिटिव और वोल्टेज रिवर्स हो गई. दैट मींस वोल्टेज पोलैरिटी रिवर्स हो गई. वोल्टेज पोलैरिटी अगर रिवर्स हो जाएगी तो हमें पता है जो सोर्स है वो सिंक बन सकता है और सिंक सोर्स बन सकता है. तो अगेन पावर आपकी देखिए नेगेटिव हो गई. राइट. और इसके बाद 20 पे t इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड्स पे करंट भी नेगेटिव हो गया. नाउ अगेन करंट भी नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों ने पोलैरिटी रिवर्स कर ली और दोनों ने पोलैरिटी रिवर्स कर ली तो पावर दोबारा आपकी पॉजिटिव हो गई. तो इस तरह से आप देख सकते हैं पावर पॉजिटिव नेगेटिव. आफ्टर दैट अब अगर आपसे पूछ लिया जाए यहां एनर्जी, तो एनर्जी के लिए वैसे जो मैथमेटिकली अगर हम देखें सो एनर्जी इज इंटीग्रल pt dt. दिस इज एनर्जी. बट अगर आप ध्यान से देखें एनर्जी हमें पता है इंटीग्रल p dt, दैट मींस इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर pt कर्व विल गिव मी एनर्जी. तो अगर मैं डायरेक्टली यहां से एनर्जी निकालना चाहता हूं तो मैं एरिया निकाल देता हूं. राइट. ये पॉजिटिव एरिया और इतना ही नेगेटिव एरिया, तो जितना पॉजिटिव इतना नेगेटिव, दैट मींस यहां तक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी 0. क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले सर्किट में एनर्जी कंज्यूम की उसके बाद एनर्जी डिलीवर कर दी, अगेन कंज्यूम अगेन डिलीवर्ड, तो नेट एनर्जी यहां तक क्या हो जाएगी 0. फिर अगर यहां तक पूछा जाए तो सिर्फ इतना पार्ट, बिकॉज ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये रह जाएगा. राइट. सो दिस वे हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं एरिया को यूज करके. राइट. सो इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा ये क्वेश्चन करते हुए. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. गेट में पूछा गया था एक बार, तो गेट में इसी का क्वेश्चन था और उसे हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन बड़ा इजीली आपका हो जाएगा. राइट. उसे हम डिस्कस करते हैं अभी. अब एक गेट का पुराना क्वेश्चन देखते हैं. गेट 2009 में ईसी में 1 मार्क का क्वेश्चन ये था. जो भी हमने पीछे कंसेप्ट किया उसी के ऊपर ये बेस्ड है क्वेश्चन. यहां दिया गया अ फुली चार्ज मोबाइल फोन विद 12 वोल्ट बैटरी. राइट. विद 12 वोल्ट बैटरी इज गुड फॉर 10 मिनट टॉक टाइम. राइट. Assume that during talk time the battery delivers a constant current of 2 ampere. First thing is battery delivers, मतलब battery is acting as source. A constant current, again जो current है that is constant और कितना 2 ampere and its voltage drops linearly from 12 volts to 10 volts. जो voltage है it drops linearly from 12 volts to 10 volts. ये आपको given था ग्राफ. How much energy does the battery deliver during talk time? अब देखिए हमें कहा गया है हाउ मच एनर्जी. अब हमें एनर्जी निकालनी है. तो जब भी हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हमें पावर निकालनी पड़ती है, बिकॉज पावर निकालने के बाद ही हम एनर्जी निकाल पाएंगे. तो जरा देखते हैं यहाँ पे पावर क्या होगी. तो अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम समझूं तो सर्किट कुछ इस तरह से है.
ये मेरे पास बैटरी है और इसके अक्रॉस कोई लोड कनेक्टेड है। इस लोड को ये बैटरी यहां से ऐसे करंट सप्लाई कर रही है विच इज 2 एम्पियर एंड इज कांस्टेंट। अगर मैं करंट को यही शो करूं सो इट विल बी लाइक दिस 2 एम्पियर, राइट, और वो कांस्टेंट करंट है, वो कहा गया हमें। दूसरा जो वोल्टेज है, वोल्टेज लीनियरली ड्रॉप कर रही है, जो वोल्टेज है वो लीनियरली ड्रॉप कर रही है। अगर मुझे यहां से पावर लिखनी हो सो पावर विल बी V इंटू आई। अब वोल्टेज के लिए मुझे एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, तो अगर मैं एक्सप्रेशन देखूं वोल्टेज का, ये स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन आएगा। स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन आएगा, सबसे पहले तो इसका स्लोप क्या होगा, हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y पे क्या है मेरा वोल्टेज v, स्लोप इसका कितना आ जाएगा, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स, सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 60। ये ध्यान देने वाली चीज थी, ये मिनट्स में है, वी हैव टू टेक इट इन सेकेंड्स और नेगेटिव, बिकॉज स्लोप हम देख सकते हैं स्लोप नेगेटिव है, इंटू एक्स, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, प्लस सी, सी इज दिस, ये होता है इंटरसेप्ट सी, सो दिस इज 12। तो यहां से अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ जाएगा -1/300 t प्लस 12। और पावर अगर मुझे लिखनी है, पावर विल बी v इंटू आई, सो पावर विल बी v इंटू आई। इसे जब मैं करंट से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज 2 एम्पियर, आई विल गेट -1/150 t प्लस 24। ये मेरे पास आ गई पावर। और एनर्जी, एनर्जी वी नो इज इंटीग्रल pt dt फ्रॉम 0 टू t। अब ये कितने टाइम में पूछ रहा है हमसे, टाइम ये 0 से 10 मिनट्स में पूछ रहा है, दैट मीन्स अगर मैं इसे सेकेंड्स में लूं तो 600 सेकेंड्स में वो पूछ रहा है कितनी एनर्जी डिलीवर हुई है। तो एनर्जी निकालने के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, और जब इंटीग्रेट करेंगे सो व्हाट आई विल गेट, ये आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2, तो आ जाएगा t स्क्वायर बाय 300, और ये आ जाएगा 24t, और लिमिट्स जो आ जाएंगे दे विल बी 0 से 600। जब मैं अपनी लिमिट्स पुट करूंगा ये आ जाएगा -600 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 प्लस 24 इंटू 600, और जब 0 पुट करेंगे वो तो 0 हो जाएगी। तो इसे अगर हम सॉल्व करें इट विल कम आउट टू बी 13.2 किलो जूल्स, 13.2 किलो जूल्स, ये मेरा आंसर था यहां पे, राइट। बट ये तो एक कन्वेंशनल अप्रोच है। एक जरा इसकी अगर हम शॉर्टकट देखें तो शॉर्टकट भी हम यहां इजीली देख सकते थे। अगर हम यहां ध्यान से देखें, पावर ये आ गई हमारी। अब पावर अगर ये आई, इसे अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, देखिए अगर हम पावर को प्लॉट करने की कोशिश करें P वर्सेस T, तो पावर को जब मैं प्लॉट करूंगा एट t इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा 24, और मुझे निकालना है एट 10 मिनट्स, दैट मीन 600 सेकेंड्स पे निकालना है। तो टाइम को जब मैं 600 पुट करूंगा तो ध्यान से देखिए, पार्डन, यहां 600 पुट करेंगे सो इट विल बी 4, और 24 माइनस 4 इट विल बी 20, यहां आ जाएगा 20 एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये आ जाएगा मेरा पावर, और ये टाइम कितना है, टाइम है 600 सेकेंड्स। अब देखिए मेरे पास पावर आ गई, मैं ये इंटीग्रेशन वाला स्टेप अगर अवॉइड करना चाहता तो मुझे पता है पावर इज, एनर्जी इज इंटीग्रल pt dt, दैट मीन्स एरिया अंडर पावर टाइम कर्व विल गिव मी एनर्जी। तो अगर मैं ये एरिया निकाल दूं सारा तो मैं इजीली अपना सॉल्व कर सकता हूं। और ये एरिया क्या है, एक ट्राइंगल का एरिया प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया। तो क्विकली इसको निकाल के देखते हैं। ट्राइंगल का एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 600 इंटू हाइट, हाइट इज दिस मच दैट इज 4, प्लस रेक्टेंगल का एरिया दैट इज 600 इंटू 20, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा आई विल गेट 13.2 किलो जूल, सेम आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन था गेट का, आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर हमें पावर का कंसेप्ट क्लियर हो तो हम बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो विद दिस क्वेश्चन वी एंड अप आवर डिस्कशन ऑन पावर, एनर्जी, करंट एंड वोल्टेज। तो ये हमारे दोनों सेशंस में करंट, और पहले हमने करंट और वोल्टेज को समझा, अब पावर और एनर्जी को समझा। तो ये हम बेसिक टर्म्स समझ चुके हैं पावर और एनर्जी।
इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारे कमिंग सेशन आएंगे, कमिंग सेशंस में हम एक्चुअल नेटवर्क्स की तरफ चलेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे नेटवर्क एलिमेंट्स होते हैं और कैसे नेटवर्क एलिमेंट्स काम करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरह से दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।